नमस्कार, मैं रोज साधु किशन सिंह की जीवनी का एक भाग हमने साथ में मिलकर खत्म कर लिया था। आज उसका दूसरा पार्ट, जिसका नाम है कैलाश के महर्षि और साधु किशन सिंह, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। कई लोगों ने इस पार्ट को सुनने की इच्छा जाहिर की, इसलिए फिर से मसीह के लिए जीवन का ये अगला भाग शुरू करते हैं। अंत तक जरूर सुनिएगा। कैलाश के महर्षि और साधु किशन सिंह। कैलाश महर्षि के विषय में सर्वप्रथम जानकारी। मेरे पिता सरदार प्रताप सिंह और माता धरन कौर को साधु सुंदर सिंह के आशीर्वाद तथा प्रार्थना के द्वारा संतान धन प्राप्त हुआ। 12 वर्ष तक निसंतान माता पिता के यहाँ 1926 के जुलाई महीने के 22 तारीख को मैंने तथा मेरे भाई ने जुड़वा जन्म लिया। साधु सुंदर सिंह मेरे पिताजी के घर में 1925 से ही आते जाते थे। कई बार वहीं रहकर प्रार्थना और उपवास रखते तथा पुस्तकें भी लिखा करते थे। मेरे माता पिता उनकी बहुत सेवा और सहायता करते थे। पंजाब में मेरे पिताजी का घर साधु सुंदर सिंह के लिए अस्थायी निवास स्थान बन गया था। मेरे जन्म के समय साधु सुंदर वहीं थे और उन्होंने ही मेरा नाम किशन सिंह रखा तथा मेरी माँ से कहा था कि इस बेटे को यीशु की सेवा के लिए भेंट कर देना, जिसे मेरी माँ धनन कौर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब हम बड़े हुए तो अपने घर में एक कमरा देखा जिसे हमारी माँ ने बहुत ही सुंदर और साफ रखा था। हमारे पूछने पर वे बताती थी कि यह प्रभु के महान भक्त साधु सुंदर सिंह के रहने का कमरा है। 1929 तक वे जब कभी पंजाब में आते थे यहीं रहते थे, परंतु 1929 में वह अंतिम बार तिब्बत गए, फिर लौट कर नहीं आए। उनकी कुछ पुस्तकें, डायरिया, पत्र आदि इसी कमरे में सुरक्षित है। माँ का विश्वास था कि साधु सुंदर सिंह जब कभी लौट कर आएंगे तो इसी कमरे में ठहरेंगे, परंतु वे नहीं लौटे। मैंने बड़े होकर साधु सुंदर सिंह की प्रभु भक्ति अपनी माँ से सुनी। मेरा मन हुआ कि साधु सुंदर सिंह के जीवन और अनुभव के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करूं। सो मैंने उनकी डायरी तथा पुस्तकें जो उस कमरे में थी पढ़ना शुरू कर दी। उन्हीं में मुझे कैलाश महर्षि के विषय में सर्वप्रथम जानकारी हुई, जो मेरे लिए एक अजीब सी बात थी। उनके निवास स्थान तक का मार्ग भी लिखा था। बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि कैलाश महर्षि जैसे महान संत के दर्शन करूं तथा उनसे प्रभु के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करूं। यह इच्छा मन ही मन में प्रबल होती रही। 1946 में मैंने प्रभु की सेवा लद्दाख के पर्वतीय इलाकों में आरंभ की। पहलगांव के मार्ग से लद्दाख पहुंचा। वहां पर खरदून, जो राजसयार, मनपुंग आदि छोटी छोटी बस्तियों में प्रवचन सुनाने के समय मुझे पता लगा कि रायरंग, मसूर, मलहंग से आगे मानसरोवर नदी है। उसके पार जाने पर गंगोत्री पहुंचने का मार्ग मिलेगा। वहीं कैलाश पर्वत है तथा कैलाश महर्षि वहीं रहते हैं। मैंने अधिकतर लद्दाख के डाकुओं के बीच सेवा की तथा उन्हें यीशु के भक्तों में परिवर्तित किया। इन्हीं लोगों के द्वारा लद्दाख तथा तिब्बत के दुर्लभ मार्गों के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की। बर्फीली पहाड़ियों की यात्रा बहुत ही कठिन होती है। अकेले अनजान व्यक्ति का वहां तक पहुंचना असंभव है। इसी कारण मैं किसी साथी की खोज में था जो विश्वासी होने के साथ साथ इन पहाड़ों पर चढ़ने उतरने का अनुभवी भी हो। कैलाश जाने आने वाले कई हिंदुओं, सन्यासियों से भी मैंने कैलाश महर्षि के विषय में पूछा। वे कहते थे कि कैलाश महर्षि 1000 वर्ष के हैं, हिंदू महात्मा है, भगवान का साक्षात रूप है। उनके दर्शन करने से ही मन में शांति आ जाती है। कुछ मुसलमान फकीरों ने बताया कि वे बहुत बड़े पीर है। अल्लाह ने उन्हें बहुत लंबी उम्र दी है। उनके जैसा पीर इस दुनिया में कोई नहीं। परंतु मैंने साधु सुंदर सिंह की किताब से पढ़ा था कि कैलाश महर्षि प्रभु के सच्चे और प्यारे भक्त हैं। उनके पास बाइबल का नया नियम है। वे उसी की शिक्षा सबको देते हैं। साधु सुंदर सिंह ने उन्हें 280 वर्ष का बताया है। इस प्रकार तरह तरह की बातें कैलाश महर्षि के विषय में सुनकर पढ़कर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई और मैंने निश्चय किया कि मैं अवश्य उनसे मिलूंगा और अपनी आंखों से देखूंगा उस वयोवृद्ध प्रभु के भक्त को, जो कि हमारे ही भारत के पर्वत पर यीशु के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहा है।
साधु सुंदर सिंह की डायरी से तथा हिंदू साधुओं से मुझे इतना पता तो लग गया था कि कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए मुझे 40 दिन की कठिन यात्रा तय करनी होगी। मार्ग में जंगली जंतुओं तथा पहाड़ी डाकुओं का सामना होगा। चारों ओर बर्फ ही बर्फ होगी, कभी कभी बर्फ का तूफान भी आ सकता है। सीधी चढ़ाई चढ़ना भी बहुत कठिन कार्य है। फिर ठंड से बचने के उपाय भी अपने पास रखने होते हैं। अपने बिस्तर, कपड़े, खाना आदि सब कुछ पीठ पर बांधकर चलना होता है। आग से भरा मिट्टी का बर्तन, रस्सी, कीले, हथौड़ी तथा एक लोहे की छड़ी जो हमेशा हाथ में रखनी होगी, जिसकी सहायता से बर्फ से फिसलने से बचा जा सकता है। कैलाश पर्वत की यात्रा। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरी मनोकामना पूर्ण की। मेरी ही तरह कैलाश महर्षि के दर्शनाभिलाषी 3 व्यक्ति और मिल गए। हमारे धर्म तो अलग अलग थे, परंतु विश्वास और लगन एक थी। जब बुद्धि और विश्वास एक जैसे हो तो चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, मिलकर अपनी जीवन यात्रा को सफल बना सकते हैं तथा जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकले उसमें अवश्य जय पाते हैं। ईसाई साधु तो मुझे कोई ना मिला जो कि इस कठिन यात्रा में मेरा सहयोगी बनता। ये तीनों ही साधु बहुत ही बड़े त्यागी थे। संसार के सुख विलास को त्याग कर लद्दाख और तिब्बत के जंगलों में गहराई से प्रभु के सत्य की खोज कर रहे थे। इन्हें यहाँ के पहाड़ी जीवन का अधिक अनुभव था। ये लोग जड़ी बूटियां, फल फूल, घास पात खाकर संतुष्ट रहते थे। अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ तथा सुख सुविधाएं त्याग कर चुके थे। इन्हें तरह तरह के घास पात को खाने का अच्छा अनुभव था, जिससे स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। हम चारों साधुओं में 2 युवक थे तथा 2 अधेड़ उम्र के थे। पूर्ण तैयारियों और दृढ़ निश्चय के साथ हम चारों साधु 1948 में कैलाश महर्षि की खोज में निकल पड़े। तपस्वियों से भेंट। मार्ग में अचानक आने वाले संकटों, कष्टों, कठिनाइयों, ठंड, भूख, थकावट आदि को झेलते हुए आगे बढ़ते ही रहे। लोगों के अनुसार कैलाश पर्वत तक पहुंचने का 40 दिन का पैदल मार्ग होता है, परंतु हमें कुल 43 दिन चलना पड़ा। कैलाश महर्षि किसी गुफा में रहते हैं, यह हमने सुना था, परंतु हमें यह नहीं ज्ञात था कि वह कहाँ है। इसलिए हम ऐसी गुफा की खोज कर रहे थे जहाँ कैलाश महर्षि का निवास स्थान हो। वैसे तो सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत साधुओं, ऋषियों, मुनियों और सन्यासियों तथा तपस्वियों से भरा पड़ा है। हम अनेक सन्यासियों और तपस्वियों से मिले तथा उनके द्वारा किए गए अनेक चमत्कार देखे। एक वृद्ध साधु जो बहुत ही सिद्ध तपस्वी थे, कई वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे थे। हमने उस शक्ति के विषय में उनसे जानना चाहा जिसकी भक्ति वे बहुत वर्षों से कर रहे थे। उन्होंने हमें कुछ चमत्कार दिखाए। हमने उनसे कहा कि हम आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे बोले कि हृदय में 2 प्रकार की शक्तियां होती है, उन्हें पहचानना चाहिए, एक भले की तथा दूसरे बुराई की। भली शक्ति के द्वारा सबका भला कर सकते हैं तथा बुरी शक्ति का प्रयोग करने से नाश हो जाता है। फिर उन्होंने हमें कुछ छोटे छोटे पत्थर चुनकर लाने का आदेश दिया। हमने तुरंत पालन किया। जब हमने पत्थरों को लाकर उनके हाथों में दिया तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े तथा भूमि पर फेंक दिए। जब हमने उन पत्थरों को हीरों में परिवर्तित होते देखा कि सारे ही पत्थर बहुमूल्य हीरों में बदलकर चमक रहे थे। यह हीरे जवाहरात प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमें यह ज्ञात था कि चमक दमक सब शैतान की शक्तियां हैं, जैसे कि यहेजकेल 28वें अध्याय में लिखा है, मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि होते हैं। उसी के द्वारा वह हर एक विश्वासी को बहकाने की कोशिश करता है। हम वहां से तुरंत आगे बढ़ गए। एक गुफा में हमने एक महान तपस्वी को बैठे पाया। वे भी बहुत वृद्ध थे, आंखें बंद किए प्रार्थना में लीन थे। उनके चेहरे पर अद्वितीय प्रकाश विराजमान था। हम वहीं पर उनके सामने बैठ गए और उनकी आंखें खुलने का प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही क्षणों के बाद उन्होंने नेत्र खोला और मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। हमें उनके दर्शन से बहुत ही आनंद मिला। उन्होंने हमारे आने का उद्देश्य पूछा और बहुत ही खुश हुए ये जानकर कि हम चारों साधु विश्वासी और सत्य की गहराई को जानने तथा कैलाश महर्षि को मिलने आए हैं।
उन्होंने बताया कि यहाँ कैलाश पर्वत पर हजारों ऋषि मुनि साधु संत है, परंतु कैलाश महर्षि ही हम सबों में श्रेष्ठ है। उनके पास प्रभु की महान शक्तियां हैं, वे ही हम सबसे बड़ी आयु के हैं। तुम्हें उनके पास ही प्रभु का सत्य ज्ञान और शुद्ध विश्वास प्राप्त होगा। उनके दर्शन करना, प्रभु को साक्षात देखना है। हमने इन महात्मा से उनके विश्वास और भक्ति के विषय में पूछा, जिसका उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया। उनका कहना था कि ईश्वर प्रेम है। जब हम प्रेम और विश्वास से उनसे कुछ मांगे तो वह अवश्य देता है। तुम देखना चाहते हो कि प्रभु कैसे देता है? हमने कहा हाँ। उन्होंने कुछ पेड़ के पत्ते को तोड़कर लाने को कहा। हमने लाकर उनके सामने रख दिए। वे मुस्कुराए तथा आंखें बंद करके प्रार्थना में लीन हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने आंखें खोली और सामने पड़े पत्तों की ओर देखा। पत्ते तुरंत ही हमारे मन पसंद के खाने में बदल गए। हम चारों ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। वे बोले, बच्चों खाओ, तुम भूखे हो ना। हमने उस भोजन को खाया और बहुत ही आनंदित हुए। विश्वास के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, यह हमने इन महात्मा से सीखा और फिर उनकी बताई दिशा की ओर बढ़ गए, जहां कैलाश महर्षि की गुफा थी। हम में से किसी ने अब तक उन्हें नहीं देखा था, परंतु कैलाश पर्वत के साधुओं से तथा मैंने साधु सुंदर सिंह की पुस्तक में पढ़ा अवश्य था। साधु किशन सिंह जी की कैलाश के महर्षि से पहली मुलाकात, कैलाश महर्षि से साक्षात भेंट। जब हम चारों साधु बड़ी ही भक्ति पूर्वक इधर उधर कैलाश महर्षि की खोज कर रहे थे कि वे स्वयं ही अचानक हमारे समक्ष आ उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही हम कांप उठे। जैसा कि हमने उनके विषय में सुना था वैसे ही उन्हें पाया। उनका पूरा शरीर बर्फ के समान सफेद बालों से ढका हुआ था। हमारी घबराहट को वे जान गए थे और बड़े प्यार से मुस्कुराकर बोल पड़े, डरो मत, मैं भी तुम्हारे जैसा ही मनुष्य हूँ। ये देखो मेरे हाथ, पांव, आंखें, नाक, कान और चेहरा। उन्होंने हर अंग से बालों को हटा हटा कर दिखाया। हमारे मन की शंका और हमारे आने की सूचना तथा उद्देश्य उन्हें कैसे पता चल गया। गुफा के अंदर ले जाकर उन्होंने हमें एक प्रकार की जड़ी बूटी को मलकर प्रार्थना कर खाने के लिए दिया तथा स्वयं भी कुछ खाए। इसके खाते ही हमारी सारी थकावट तथा ठंड दूर हो गई और हमें नींद आ गई। यह हमारा पहला दिन था कैलाश महर्षि के साथ।